तो कांग्रेस एनसी गठबंधन पर बीजेपी का वार, ये हम लिख रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव में कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जरा कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे कि अगर आपके विचार अलग अलग हैं तो आप कैसे एक पटल पर आ सकते हैं, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस और एनसी एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने सवाल कर दिया है, क्या 370 वाले मुद्दे पर भी आप एनसी के स्टैंड पर ही उसके साथ खड़े हुए हैं? यानी कि 370 बहाली की बात आप कहते हैं, आप अलगाववाद को फिर से जन्म देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है, 18 तारीख को मतदान होना है और इसी के साथ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की राजनीति चढ़ चुकी है। वहां पारा जरूर नीचे गिर रहा हो, लेकिन इसी के साथ में वहां पर राजनीतिक पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है। हर किसी की कोशिश है कि 370 हटने के बाद जो ये पहला चुनाव होने जा रहा है उसमें जीत हासिल की जाए। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर क्लियर है कि 370 उसने हटाया, वहां पर रोजगार का मौका बनाया, वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया। और वहीं कांग्रेस और एनसी साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से सवाल किए जा रहे हैं कि आप अपने स्टैंड को क्लियर करिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक भी बुला ली गई है। सलमान खुर्शीद भी बैठक में शामिल हुए हैं, यह भी एक खबर हमें इस बीच मिली, सूत्रों का दावा है। अब इन सबके बीच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछे। सीएम योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अलग झंडे का समर्थन करती है? तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस गठबंधन पर सवाल खड़े किए। क्या कहा, सुनिए जरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरुण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और रिफत हमारे साथ में जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अरुण का रुख करूंगी। अरुण, इस मीटिंग को लेकर क्या आपको जानकारी मिल रही है? दल मिले तो दिल भी मिले कि नहीं मिले? देखिए, मुश्किल होती है जब कोई भी गठबंधन होता है और विचारधारा के स्तर पर जब एक साथ नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको पूरे देश को देखना है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ घाटी की खास तौर से सियासत करनी है और जम्मू की सियासत करनी है। तो उसके जो मुद्दे हैं वो अलग होंगे और वो परेशानी में डालेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि देखिए, सीटों की संख्या को लेकर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे उसको लेकर दिक्कत है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें 9 सीटों पर विचार किया गया था। 5 सीटों पर मुहर भी लग गई है जो जम्मू की सीटें हैं। कश्मीर की घाटी की जो श्रीनगर की 4 सीटें हैं, घाटी की 4 सीटें, उनको लेकर के मुश्किल है। कांग्रेस चाहती है कि पिछले चुनाव में 2014 में जहां पर वो जीती थी वो सीटें और जहां पर वो रनर अप रही थी, भले ही पीडीपी जीत गई थी, वो सीटें भी उसको चाहिए। और इसी को लेकर पेच फंसा है। 4 ऐसी सीटें हैं, उसमें गुलाम अहमद मीर जो महासचिव बना करके झारखंड के प्रभारी भी बना दिए गए और पश्चिम बंगाल का भी काम देख रहे हैं, वो उनकी सीट को ले जो 100 लगभग 150-200 वोटों से वो पिछली बार चुनाव हार गए थे। इन सीटों को लेकर दिक्कत है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच मुद्दों और सीटों को लेकर दिक्कत है। सीट कौन सी लड़ेगा, कौन दल, उसको लेकर परेशानी है। मुद्दों की बात है, जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड होगा, कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो बहुत हार्ड होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी उतना हार्ड स्टैंड नहीं ले सकती जैसे कि अमित शाह ने या फिर योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं कि क्या 370 वापसी को लेकर कांग्रेस साथ देगी। निश्चित रूप से कांग्रेस ने उस समय जरूर कहा था कि 370 हटाए जाने का तरीका ठीक नहीं है, विचार विमर्श नहीं किया गया, स्टेक होल्डर से नहीं किया गया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसको स्टैंड लेने में मुश्किल होगी। आज की जो बैठक है वो इसलिए है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा उसको तुरंत
सही कर दिया जाए, क्योंकि 24 सीटें जो पहले चरण की हैं उसमें से 9-10 सीट लड़ना चाहती है कांग्रेस, और जो 4 सीटें जहां पर दिक्कत आ रही है उन सीटों का नाम तय करने के लिए बैठक हो रही है। चलिए, आपके इसी सवाल का जवाब हम रिफत से ले लेते हैं, क्योंकि रिफत जम्मू कश्मीर में मौजूद है और वो देख रहे हैं, वहां की राजनीति को समझ रहे हैं। रिफत, जरा ये बताइए, जम्मू कश्मीर में पहले भी एक ऐसा गठबंधन देखा है जहां पर 2 विचारधाराएं थी, लेकिन वो एक साथ आ गए राजनीति के लिए, बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन देखा। अब क्या एनसी और कांग्रेस का गठबंधन होता आपको दिख रहा है? घाटी क्या कह रही है? देखिए, ये मानना पड़ेगा सपना के जो अमित शाह ने 10 सवाल पूछे हैं उससे खलबली जरूर मची है कांग्रेस में, पूरे देश में, क्योंकि जिस तरीके से अरुण बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की राजनीति देखनी है और यहाँ की इंटरेस्ट देखनी है और यहाँ के लोगों का पल्स देखना है, लेकिन कांग्रेस चूंकि पूरे देश में फैली है और एक नेशनल पार्टी है तो उनके देश हित में ही सोचना होगा। और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ऑटोनॉमी का जिक्र किया है, 370 और 35A के रिटर्न का जिक्र किया है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बुनियाद पे अब बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना साधा है, क्योंकि वो अटैक कांग्रेस पर ही करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नहीं करेंगे। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि इस जाल में कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि यूपी के सीएम ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने भी बयान दिया इस पॉलिटिक्स को लेके, यानी वो भी जम्मू कश्मीर पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और वो भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस को निशाना बनाने में जहां पे भी उनको मौका मिलता है। लेकिन सीट शेयरिंग का एक मामला जरूर बना हुआ है, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस अड़ी हुई है कुछ सीटों पर और कांग्रेस चाहती है कि वो उन्हें मिले। हालांकि ये समझा जा रहा था कि 90 में से 30 जो है कांग्रेस को मिलेंगी पूरी जम्मू कश्मीर में और 60 के करीब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेंगी, यानी पलड़ा जो बारी था वो पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। तो ऐसे में कांग्रेस जरूर सोचेगी कि अगर उन्हें नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है इनके मैनिफेस्टो को लेके तो अलायंस ब्रेक भी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली अलायंस की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अलायंस हुई है और सीट शेयरिंग होगी और फार्मूला तय किया जाएगा। तो हो सकता है कि कांग्रेस अपने हाथ वापस खींचे, ये नामुमकिन भी नहीं है जो अभी लग रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अमित शाह के 10 सवालों ने जरूर खलबली पैदा की है पूरे देश में जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर। जी चलिए, तो लौटेंगे आपके पास में। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जब ये आपात बैठक हो रही है। फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला इस बैठक में मौजूद हैं। जैसा रिफत आपको जानकारी दे रहे थे, 90 सीटों में से 30 सीटों की मांग कांग्रेस की ओर से की गई है। 7 सीटों पर एनसी चुनाव लड़ने की बात करें, लेकिन कुछ सीटें जहां पर पेट फंसता दिख रहा है। उधर अरुण ने भी आपको देखिए किस तरीके से विस्तार से समझाया, किस तरीके से यहाँ ये बड़ा मुश्किल होगा कि 370 हटाया गया, जिस तरीके से हटाया गया इस पर तो कांग्रेस ने कहा, लेकिन हटा ये गलत हुआ, इस पर कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं था। तो क्या जो अमित शाह हैं उनकी ओर से जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब दिया जाएगा और उस जवाब को लेकर जनता के बीच कैसे जाया जाएगा? और जम्मू कश्मीर के सामने ये पहली बार नहीं है 2 अलग अलग विचारधाराओं का गठबंधन आ रहा है। इससे पहले बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हुआ था, 2 अलग अलग विचारधाराएं जो एक साथ आई थी चुनावों के लिए। क्या ऐसा यहां पर भी होता दिख रहा है? और बड़ा दिलचस्प चुनाव है, 370 हटने के बाद ये पहली मर्तबा चुनाव होने जा रहा है। तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाए। अमित शाह ने क्या कहा वो भी आप सुनिए, वो भी हम आपको सुनवाएंगे भी, साथ ही साथ ग्राफिक्स भी आपको दिखाते क्या सवाल किए। कांग्रेस एनसी के जम्मू कश्मीर में फिर अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। राहुल और कांग्रेस धारा 370 और 35A को वापस लाने का समर्थन करती है, ये सवाल किया गया। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के युग में धकेलने के एनसी के फैसले के साथ है कांग्रेस। क्या कांग्रेस पाकिस्तान से वार्ता करके फिर अलगाववाद को बढ़ावा देने के समर्थक है? कांग्रेस राहुल पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के फैसले के भी साथ है क्या? कांग्रेस पत्थरबाजी में शामिल लोगों के परिजनों को नौकरी में बहाल करने के समर्थक हैं क्या? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। कांग्रेस दलितों, गुजरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है।